Start। तो बात कर रहे थे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसे अपन श्वसन तंत्र बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर स्ट्रक्चर्स क्या आते हैं हमारे, दो लंग्स हैं। सबसे पहले ऊपर से जब शुरू होता है तो सबसे ऊपर जो है लैरिंग्स, जिसको अपन स्वर यंत्र बोलते हैं। फिर उसके बाद एक पाइप आती है, एयर पाइप, जिसको श्वास नली बोलते हैं, उसका नाम होता है ट्रेकिया। फिर ये डिवाइडेड होते हैं दो ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई फिर आगे जाके डिवाइडेड होती है ब्रोंकियल्स में, ब्रोंकियल्स आगे जाके डिवाइड होते हैं हमारे एल्वियोलाई में, ठीक है। तो ये एल्वियोलाई होती है, ये एक एयर बैग है, ठीक है, एक तरह से एयर बैग है, बलून टाइप इनका स्ट्रक्चर होता है। और जो दोनों लंग्स हैं वो एक मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, मतलब इनको एक मेम्ब्रेन सुरक्षा देती है, प्रोटेक्शन देती है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन ये क्या करती है, इनको प्रोटेक्शन देती है, किसको, लंग्स को, ठीक है। इनको चोटिल होने से बचाती है, इनको क्या है, आपस में रब होने से बचाती है, ठीक है, साइड की दीवारों से। तो जो हार्ट को भी एक लेयर कवर करती है, कौन सी करती है, नोको बताइए। हार्ट को जो लेयर कवर करती है उसका नाम। तो इस तरह से क्या है, ये डिवाइडेशन है। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले जिस स्ट्रक्चर की बात करेंगे उसका नाम क्या है, लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसे हिंदी में क्या बोला अपने, स्वर यंत्र। ये भी बता दिया मैंने आपको, स्वर यंत्र इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हम बोल पाते हैं वो किसके कारण, लैरिंग्स के कारण, ठीक है। और इसको इंग्लिश में, हमारे जो मॉडर्न साइंस में भी एक और नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं इसको, वॉइस बॉक्स। वॉइस किसे कहते हैं, आवाज को, ठीक है। तो आवाज वाला डब्बा अपना, स्पीकर जो अपना, यही है, लैरिंग्स ये, ठीक है। इसमें कभी खराबी आती है, कुछ लोगों को लैरिंग्स की टीवी हो जाती है, ठीक है। तो वो बोलते हैं तो सिर्फ मतलब जैसे सांस की आवाज़ आती है, जैसे अपन विस्पर नहीं करते, धीरे धीरे बोलते हैं, जैसे कहीं चुगली करते टाइम बोलते हैं, उस टाइम में जैसे वैसी आवाज़ फिर निकलती है उसकी। लेकिन मोटी आवाज़ जैसे क्या है, जैसे अब आप बोल पा रहे हैं वैसे वो बंदा बोल नहीं पाता। तो ये सबसे पहले है लैरिंग्स, इसी के बारे में अब आप बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, अब देखो पेज नंबर 333 है, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर पहले अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो इन्होंने श्लोक दिए हैं, तत्तर प्राणावहानाम स्तोतातम हृदय मूल महास्त्रोतम। तो चरक संहिता का श्लोक है ये, चरक जो आचार्य चरक हैं, महर्षि चरक हैं, उन्होंने ये श्लोक दिया है, तत्तर प्राणा वहानाम स्तोत्राम हृदय मूल्यम महास्त्रोतम। तो इसका मतलब क्या हो गया अपना, इसका मतलब हुआ है कि प्राण व स्रोतस, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अब हम क्या बोल लेंगे, प्राण व स्रोतस, ठीक है। प्राण व स्रोतस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्राण जो हमारे चल रहे हैं वो इसी के कारण चल रहे हैं, है ना। तो इसलिए प्राण व स्रोतस, ठीक है। तो इसका जो मुख्य स्थान है, इसका जो मुख्य स्थान है, जो मूल है, वो क्या है, एक तो क्या बताया गया है, हृदय और महास्त्रोतस। महास्त्रोतस किसको बोला अपने, अभी पढ़े ना अपने 3-4 दिन पहले, महास्त्रोतस याद है, किसको बोला था, महास्त्रोतस। इससे पहले कौन सा सिस्टम पढ़ा अपने, जो अभी भी शायद कंटिन्यू है, वो दूसरा आयुर्वेद वाले पोर्शन में, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसको महास्त्रोतस बोला था। उसको क्यों बोला था महास्त्रोतस, किस कारण बोला गया था, क्योंकि जैसे मान लो अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये तो क्या कि यहीं से शुरू हुआ यहीं पे खत्म, है ना। या कोई और सिस्टम होगा, किडनी वाला होगा, यूरिनरी सिस्टम हो, यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया था, ओरल कैविटी से लेके एनल कनाल तक जाएगा, ठीक है। ओरल कैविटी से पाचन शुरू होता है और एनएस तक क्या है, गुदा तक वो जाता है, इसलिए उसको महास्त्रोतस बोल रहे हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, इसका मुख्य स्थान जो है प्राण व स्रोतस का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य स्थान मूल क्या है, हृदय और महास्त्रोतस, डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब इनमें दुष्टि असंतुलन होता है तो बहुत तेज या कम सांस आना, दर्द के साथ सांस आना जैसी समस्याएं दिखाई देती है। यानी कि जब क्या होगा अपने, एक तो हृदय में कोई दिक्कत आएगी,
या फिर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई दुष्टि आएगी इनमें, तो इनमें असंतुलन होने में क्या होगा, या तो बहुत तेज तेज बंदा सांस लेना शुरू कर देगा, ठीक है, या दर्द के साथ सांस आना शुरू हो जाएगा, ऐसी समस्याएं दिखाई देती है। तो सबसे पहले हमारी ये लैरिंग्स की, सिचुएशन ऑफ लैरिंग्स की बात करें, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, सिचुएशन ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। तो द लैरिंग्स इज एन ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन एंड फोनेशन। इसका मतलब क्या है, फोनेशन का मतलब रेस्पिरेशन तो पता लग गया आपको, ठीक है। ऑर्गन ये क्या है, एक ऑर्गन है, किस काम आ रहा है, एक तो रेस्पिरेशन, दूसरा दो काम है ना इसके, एक तो ये सांस लेने में हेल्प कर रहा है अपना, क्योंकि ट्रेकिया के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है ये। दूसरा फोनेशन, फोनेशन का मतलब क्या होता है, बोलना, है ना, बोल पाना, या हम अपने जो विचार है उसको क्या है, आदान प्रदान कर सकते हैं। वो किसके कारण कर सकते हैं अपन, लैरिंग्स के कारण, ठीक है। लैरिंग्स सांस लेने में और आवाज निकालने में क्या है, फोनेशन एक मुख्य ये अंग है, कौन, लैरिंग्स, ठीक है। तो फोनेशन का मतलब क्या हो गया, ध्वनि उत्पन्न करने की क्रिया, ठीक है। फिर इट लाई इन एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक अपोजिट दी C4 to C6 vertebra, but in children and in adult female it lies at higher level। तो क्या कहना चाह रहे हैं, ये गर्दन के बिल्कुल बीच के भाग में, मिड लाइन क्या है, एंटीरियर मिड लाइन, एंटीरियर का मतलब आगे, और मिड लाइन ये मिड लाइन अपने बीच में बिल्कुल, ठीक है। तो हमारी लैरिंग्स की बात कर रहे हैं सबसे पहले, इट लाई इन द एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक, तो नेक के मिड लाइन में, ठीक है, चेस्ट यानी सॉरी नेक के, ये गर्दन अपनी इसके एंटीरियर मिड लाइन में होगा, ठीक है। अब कहाँ पे होगा, प्रॉपर इसकी जो लोकेशन बता रहे हैं, C4 से C6 वर्टिब्रा, C4 to C6 वर्टिब्रा। तो पूजा ये कौन सी मतलब काम बताना चाह रहा है फिर ये, C4 C6 क्या है ये, C4 C6, C4 C5 C6, ठीक है, इसके बीच में, मतलब C4 से C6 के बीच में, इस तरह से कहाँ होगा फिर ये अपना लैरिंग्स। वर्टिब्रा कहाँ से शुरू होती है, वर्टिब्रा होती क्या है, वर्टिब्रा क्या चीज़ है, क्या है नोफा वर्टिब्रा, हाँ, जो स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो वो खांचे से बने हो ना, जिनको मन के बोलते हैं अपन देसी भाषा में, वो वर्टिब्रा है। तो वो शुरू कहाँ से होती है, सी का मतलब क्या है, सी सर्वाइकल, ठीक है। यानी कि सर्वाइकल मैंने आपको कितनी बताई है, 7, है ना। सर्वाइकल जब वर्टिब्रा की बात करें तो C7 यानी कि सर्वाइकल 7 है, 1 2 3 4 5। तो जो चौथी सर्वाइकल से लेके छठी सर्वाइकल के बीच में इसकी लोकेशन बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ से जब ब्रेन खत्म होता है, यहीं से रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है, ठीक है, और फिर यहाँ से मान लो वर्टिब्रा अपनी शुरू हो जाती है गर्दन में, C1 C2 C3 C4, ठीक है, यानी लगभग यहाँ पे जैसे ये है ना, यहाँ पे लगभग क्या है अपना ये जो है लैरिंग्स की पोजीशन होती है, ठीक है। तो बट इन चिल्ड्रन एंड इन द एडल्ट फीमेल इट लाई एट द हायर लेवल, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है कि नॉर्मली तो ये क्या होता है, मेल में और एडल्ट में क्या है, ये C4 से C6 तक सामने मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट में आएगा, लेकिन बच्चों में और वयस्क महिला में थोड़ा सा ऊपर हो सकता है ये। बच्चों में जैसे अगर मान लो अपना इधर है तो ये थोड़ा सा ऊपर, महिलाओं में या बच्चों में थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, ठीक है। एंटीरियर का मतलब क्या हो गया, आगे का भाग, और मिड लाइन का मतलब शरीर की बीच की रेखा, बीचों बीच जो रेखा है उसको अब बिल्कुल, अगर अपन शरीर को बोलेंगे इसको मिड लाइन से काट दो, तो कहाँ से काटेंगे, बिल्कुल इस तरह से बीच में से, ठीक है। तो ये मिड लाइन है। वर्टिब्रा की जो गर्दन की रीढ़ की हड्डियां हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा 4 से 6 तक इसकी क्या है, लोकेशन है। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द रूट ऑफ टंग टू द ट्रेकिया। तो अब शुरू कहाँ से हो रही है,
रूट ऑफ टंग का मतलब क्या है, जीभ की जो जड़ है, जहाँ पे अपनी जीभ खत्म हो रही है ना, जहाँ अपनी जीभ की रूट है यानी कि जड़ है, वहां से शुरू होके कहाँ तक जाती है, कौन लैरिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये जाती है ट्रेकिया तक। ये जो ऐसे मैंने बताया, ये क्या है, जहाँ पे अपनी जीभ खत्म हो जाएगी, जीभ पूरी अंदर तक इतनी नहीं जो दिखाई दे रही, थोड़ी सी और लंबी पीछे तक भी है, वहां से लेके ट्रेकिया तक ये एक्सटेंड करेगी, ठीक है। तो एक्सटेंडिंग फ्रॉम रूट ऑफ टंग टू दी ट्रेकिया। फिर नेक्स्ट क्या है, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसकी अब जब एनाटॉमी की बात होती है तो उसका मतलब क्या है कि वो जो ऑर्गन है वो प्रेजेंट कहाँ पे है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसका मतलब उसकी डिटेल बतानी होती है। एनाटॉमी का मतलब क्या है, शरीर रचना, उसकी रचना कैसी है। और जब आप बात करेंगे इसकी फंक्शन की, तो उसका मतलब क्या होगा कि आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जो है लेंथ बताई है कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी इसकी, 4 सेंटीमीटर, यानी कि चौड़ाई, लेंथ यानी कि लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई इसकी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर इन इट्स एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। अब डायमीटर इसका कितना है, 3.5 डायामीटर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं क्या आप, डायमीटर को हिंदी में घनत्व कहते हैं, जो मतलब ग्राउंड, जैसे अगर आप इस स्केच की डायमीटर नापे इस तरह से, इधर रख के ऐसे मान लो लगभग 2 इंच, या सेंटीमीटर में मान लो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, वैसे तो इसका डायमीटर कितना होगा, एंटीरियर से पोस्टीरियर, आगे से पीछे तक इसका डायमीटर जो है वो है 3.5, ठीक है। तो लेरिंग्स की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, आगे से पीछे की तरफ जो मोटाई है इसकी 3.5 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं स्केलेटन ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, स्केलेटन ऑफ लैरिंग्स। तो द लैरिंग्स इज formed by rigid framework of cartilage, ligament and number of muscles। अब बात करेंगे लैरिंग्स बना किस चीज से है, ठीक है, बना किस किस चीज से है। तो लैरिंग्स का ढांचा जो है एक सख्त संरचना, यानी कि एक क्या है, रिजिड फ्रेमवर्क। रिजिड का मतलब क्या होता है, सख्त, फ्रेमवर्क मतलब एक फ्रेम की तरह बना हुआ है, जो किससे बना है, कार्टिलेज से, ठीक है, लिगामेंट से और मसल से। कार्टिलेज किसको बोलते हैं आप पूजा, कार्टिलेज में और बोन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, या एक ही है कार्टिलेज और बोन्स, नोफा, कार्टिलेज और बोन एक ही है, अलग अलग चीजें, अलग अलग है क्या, तो क्या डिफरेंस है बोन में, हड्डी में, और इसमें कार्टिलेज में, डिफरेंस तो होगा ना कुछ। जैसे मैं बोलूँ आपकी उंगली के अंदर तो क्या है, हड्डी है, आपके कान के अंदर क्या है, कार्टिलेज है ना, सॉफ्ट होगी, नरम हड्डियाँ बोल सकते हैं सिंपल भाषा में अपन। कान में, नाक में, ये क्या है, कार्टिलेज है, ठीक है। तो यानी कि बिल्कुल जो सॉफ्ट हड्डियाँ हैं वो कार्टिलेज है, और जो हार्ड है पूरी, जिनको अपन मोड़ नहीं सकते, वो क्या है, बोन है, ठीक है, हड्डियाँ हैं। और बच्चों में क्या है, ज़्यादातर जब अपन छोटे होते हैं, मदर के क्या है, गर्भ में हम होते हैं, तो क्या होता है उस टाइम अपनी लगभग सारी क्या होती है, कार्टिलेज ही होती है शुरुआत में। फिर धीरे धीरे उसका ओसिफिकेशन होता है, यानी कि वो कार्टिलेज हार्ड होनी शुरू हो जाती है, बोन बनने शुरू हो जाती है। तो लगभग जितनी अपनी कार्टिलेज होती है वो सारी बोन बन चुकी होती है बाद में धीरे धीरे, ठीक है। तो अब जैसे आपने देखा होगा कोई भी छोटा बच्चा होता है आपके घर में, ठीक है, अभी पैदा हुआ है, तो उसके ये आगे वाली हड्डी बीच में गायब होती है, नहीं बनी होती है, पीछे वाली भी हड्डी बाद में बनती है। तो पीछे वाली हड्डी तो क्या है, थोड़ा जल्दी बन जाती है, आगे वाली फिर भी, जब भी आप छोटे बच्चे को देखोगे उसके बाल वूल कटवाओगे कभी, तो यहाँ से आपको ऐसे 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 धड़कन सी दिखेगी, हम जैसे दिल है ना। तो वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अभी जो हड्डी है आगे वाली, फ्रंट वाली एंटीरियर वाली, वो जुड़ी नहीं है, ठीक है। वो जुड़ने ना जुड़ने के कारण क्या है, ब्लड वेसल्स उसकी जो है नीचे, उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो अपने को ऐसे लगता है जैसे उसमें धड़कन है, ठीक है। तो ये इसी के कारण, और वो लगभग 9 महीने के बाद जुड़ना शुरू होती है, फ्रंट वाली एंटीरियर फ्रंटल बोलते हैं उसको, और पीछे वाली हड्डी को पोस्टीरियर फ्रंटल बोलते हैं, ठीक है, उनको फ्रंटल बोलते हैं। तो स्केलेटन के जो, अब ये किससे बना, कार्टिलेज क्या एक नरम हड्डी है उससे मिलके बना है,
और किससे बने? लिगामेंट। लिगामेंट क्या होते हैं? लिगामेंट क्या? हाँ नोफा। लिगामेंट क्या होते हैं? दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक लिगामेंट और एक टेंडन, है ना। एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट। अब जैसे मान लो दशहरा है, हमने रावण बनाना है, ठीक है। घास ले आए, बांस ले आए, पटाखे ले आए, ठीक है। फिर उनका कैसे क्या कैसे बनाएंगे, रावण बनाना शुरू करेंगे तो उनको अगर अपन जैसे बांस को रख लिया, पटाखे उसके ऊपर लगा दिए, ठीक है, घास भी लगा दी, फिर उसको वापस खड़ा करेंगे तो वो तो वापस क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। अगर ऐसे रख के आप सीधा खड़ा करोगे तो अपने को क्या करते हैं आप, फिर उसमें जो रस्सियाँ वगैरह, जो लोहे की वायर वगैरह लाते हैं, उससे उसको फिक्स करते हैं, बांधते हैं ना। तो ये क्या है, वैसे धागे हैं, टेंडन और लिगामेंट क्या है, धागे, ये बांधते हैं। मतलब मसल को बोन से, बोन को मसल से, मसल को मसल से, इस तरह से ये बांध के रखते हैं। मतलब धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, किसी ऑर्गन को कहीं पे बांध के रखा हुआ, पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, अपना धागे नुमा स्ट्रक्चर है। इनका काम क्या है, किसी भी ऑर्गन को या मसल्स को या बोन को पकड़ के रखना और बांध के रखना। तो अब बात होगी टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंस क्या है। टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंस बताइए नोफा। बोन टू बोन, एक मिनट, बोन टू बोन टेंडन, और लिगामेंट बोन टू मसल। बनी नहीं बात, उल्टा पुल्टा कहते हैं। जो मैंने आपको बताया था, ये याद क्या रखना आपने, सर पहले ऊपर लिख लो BLB, बल्ब से याद रख लो, है ना। जैसे बल्ब जगाते हैं ना हमारे घरों में, बल्ब से याद रख लो। फिर BLB और BTM, एक जो वो जो शो जो चलता है ना, वो चाइनीज से लड़के हैं, BTM वाली, BTS है क्या वो, BTS है, उसको BTM कर लो, तो ऊपर वाला बल्ब से याद रख लो, ठीक है। तो BLB, बी बोन, इधर भी बी क्या है, बोन है, बीच में क्या है, लिगामेंट, यानी कि बोन को बोन से कौन जोड़ रहा है, लिगामेंट, ठीक है। BTM है, तो ये तो क्या है, बोन ही है, ये क्या है, मसल है। अब ये बीच में कौन आ गया, टेंडन, ठीक है। तो इस BTM और बल्ब को याद रखना, फिर इसमें कंफ्यूज नहीं होगे जितना भी, मतलब इसको याद करके छोड़ दो, फिर भूलोगे नहीं। BLB और BTM, फिर आपको पता रहेगा कि लिगामेंट किसको जोड़ता है और टेंडन किसको जोड़ता है। अदरवाइज आप वैसे याद करोगे ना भी, हाँ बोन को बोन से टेंडन जोड़ता है, ठीक है, बोन को मसल से लिगामेंट, मतलब जो भी इस तरह से याद करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन ऐसे याद रहेगा आपको, सिर्फ आपको BLB बल्ब और BTM याद रखना है। उसके बाद देखो, अब क्या है, तो क्या कह रहा था ये कि ये बना किस किस से है, तो बना किससे है, कार्टिलेज से बना है, मसल से बना है और लिगामेंट्स, ठीक है। लिगामेंट्स इसको जोड़ने वाला होता क्या है, ठीक है। इन सब से मिलके ये बना है। रिजिड का मतलब क्या है, सख्त, हार्ड, हार्ड चीज को हम क्या कहते हैं, रिजिड, ठीक है। जैसे मरने के बाद बॉडी में क्या है, रिजिडिटी आती है, हार्डनेस आती है। बंदा क्या है, जैसे जब तक जिंदा तब तक सॉफ्ट है वो, उसके बाद वो अकड़ना शुरू हो जाता है, उस अकड़ को क्या बोलते हैं अपन, रिजिडिटी, ठीक है। तो कार्टिलेज मैंने आपको बता दिया नरम होती है, एक तरह से उसको नरम हड्डी आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर लिगामेंट मैंने आपको बता दिया, हड्डियों या कार्टिलेज को आपस में जोड़ने वाली या पट्टियां या धागे हैं, ठीक है। दी 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज, अब इसके अंदर क्या है, लैरिंग्स में 3 क्या होती है, अनपेयर्ड कार्टिलेज, यानी कि जो जोड़े में नहीं होती, सिंगल कार्टिलेज होती है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, थायराइड कार्टिलेज। सबसे पहले जो है, सबसे बड़ी कार्टिलेज होगी इसके अंदर, उसका नाम होगा थायराइड कार्टिलेज। 3 तो सिंगल मतलब अनपेयर्ड कार्टिलेज है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी कार्टिलेज है वो है थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। सबसे बड़ी कार्टिलेज का नाम क्या है, अपना
थायराइड कार्टिलेज। फिर सेकंड कार्टिलेज जो होता है, जो ये थायराइड कार्टिलेज है ना, इसको अपन एडम एप्पल भी कहते हैं। ये जो कार्टिलेज है इसको अपन एडम एप्पल भी बोलते हैं, एडम एप्पल। अब ये क्या होता है, ये आपको लड़कों में ज़्यादा दिखाई देगा, लड़कियों में ना के बराबर या नहीं दिखाई देगा। ठीक है, एडम एप्पल क्या, ये जो गले में ये जो दिखाई देता है ना आपको, ये जैसे मान लो छोटे लड़कों में नहीं होगा, जैसे लड़का कोई मेच्योर होगा तो उनमें ये क्या आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, इसको एडम एप्पल बोलते हैं हम। फिर सेकंड कार्टिलेज कौन सी होगी अपनी, क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज। इसका आकार अंगूठी जैसा होता है। क्रिकोइड कार्टिलेज जो है इसका आकार क्या होगा अपना, अंगूठी जैसा। ठीक है, अंगूठी के आकार की कार्टिलेज होती है। फिर तीसरी जो आएगी उसका नाम क्या है, एपिग्लोटिक। तीसरी कार्टिलेज जो है उसका नाम है एपिग्लोटिक या एपिग्लोटिस कार्टिलेज है। ठीक है, तो ये तीन इसमें कार्टिलेज है। जो एपिग्लोटिक कार्टिलेज या एपिग्लोटिस है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ढक्कन जैसा। ठीक है, ढक्कन जैसी कार्टिलेज जो भोजन को सांस की नली में जाने से रोकती है। मैंने आपको उस दिन बताया था ना, जैसे जैसे मान लो ये अपना कार्टिलेज है, इसके ऊपर इस तरह से एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एपिग्लोटिस। एपी मतलब ऊपर है। ठीक है, इसके ऊपर है, लैरिंक्स के ऊपर है। इस तरह से जब अपन क्या करेंगे, कुछ खाएंगे या पिएंगे तो उस टाइम ये उसको क्लोज कर देगा। ठीक है, और जब फिर अपन दोबारा से क्या है, खा लिया, अंदर चला गया, फिर एक बार सांस लेंगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, ऐसा रहता है इसके अंदर। तो ये तीसरी है क्या, ये ढक्कन भी एक तरह की कार्टिलेज है। इसके अंदर फिर अपनी जो ये दिखाई देता है एडम एप्पल जो है, ये भी क्या है, थायराइड कार्टिलेज है। और तीसरी क्या है अपनी क्रिकोइड कार्टिलेज, ये क्या है, अंगूठी नुमा स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर और क्या आ गया इसमें, कार्टिलेज, लिगामेंट और मसल्स। तो तीन इसमें फिर क्या होती है, पेयर्ड कार्टिलेज होती है। जो पहले मैंने कार्टिलेज बताई है ये तो कौन सी अपनी अनपेयर्ड, यानी कि अनपेयर्ड का मतलब क्या है, जो पेयर्ड था वो तो जोड़े में, अनपेयर्ड यानी कि सिंगल। ठीक है, अब आएंगे इसमें तीन, तो अनपेयर्ड हम बता दिया, अपन बात कर ली। अब करते हैं अपन पेयर्ड कार्टिलेज की। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है पेयर्ड कार्टिलेज, सबसे पहले तो आर्टेनोइड जो पेड़ में आएंगे, आर्टेनोइड। इस स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना आर्टेनोइड की। एरिटेनोइड है ना, एरिटेनोइड या एरिटेनोइड जो भी है, ये पेयर में होगा, यानी कि दो। ठीक है, दो होंगे। अगर पेयर की बात करें तो दो हो गया, जोड़ा है। तो सेकंड कौन सा है, कॉर्निकुलेट, कॉर्निकुलेट, ये भी कितनी होगी, दो। फिर तीसरी अपनी कौन सी होगी, क्यूनिफॉर्म। तो क्यूनिफॉर्म कहीं और भी सुना है क्या बाबा, कहीं पढ़ा था क्यूनिफॉर्म अपने, कहाँ पे, एनाटॉमी में पढ़ा था या स्वस्थ बोलते हैं। तो क्यूनिफॉर्म आ गई फिर अपनी दो, ये भी कार्टिलेज है पेड़ में। फिर नेक्स्ट आ गई अपनी एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंक्स। तो अब लिगामेंट और मेम्ब्रेन कौन कौन से आएंगे लैरिंक्स में, एक्सट्रिंसिक यानी कि बारी। तो क्यूनिफॉर्म कहाँ सुना था नोफा, मसल्स में सुना था, बोन्स में सुना था, कहाँ सुना था, बोन्स में सुना था, कहाँ थी क्यूनिफॉर्म, हाथ में सुनी थी, पैर में सुनी थी, या गले में। तो एक्सटेंसिक लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स। एक्सटेंसिक का अर्थ क्या होता है, जो लैरिंग्स के बाहर की हड्डियों को जोड़ते हैं। एक्सटेंसिक मतलब बाहरी। ठीक है, तो बाहरी लिगामेंट और मेम्ब्रेन की बात करें तो
सबसे पहले जो मेम्ब्रेन का नाम है उसका नाम है थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। अब जो मेम्ब्रेन आएगी सबसे पहले उसका नाम क्या है? थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की बात कर ले आप। हाँ, पहली जो मेम्ब्रेन आएगी थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। तो ये थायरोहायोइड मेम्ब्रेन क्या है? कनेक्ट दी थायरॉयड कार्टिलेज टू दी हायोइड बोन एंड साइड ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। क्या करता है ये एक तरह की झिल्ली है थायरॉयड कार्टिलेज के ऊपर। अभी अपन ने जो थायरॉयड कार्टिलेज पढ़ी ना अनपेड वाली, उसको और हायोइड बोन, एक गले में यहाँ पे नीचे हायोइड बोन होती है जीभ के नीचे, उसको और थायरॉयड कार्टिलेज को जोड़ता है और क्रिकोइड कार्टिलेज को किनारे से जोड़ता है। तो जोड़ने वाली एक मेम्ब्रेन है। चल रहा है, बंद हो गया? ठीक है, इसका वो फुल हो जाता है डाटा। ठीक है, फिर सेकंड कौन सा आएगा अपना? हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। तो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन की बात कर ली। फिर एक लिगामेंट आएगा जिसका नाम क्या है? हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। तो अब ये क्या करता है अपना? हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट कनेक्ट दी मिड लाइन ऑफ एपिग्लोटिक कार्टिलेज। जो एपिग्लोटिक कार्टिलेज है उसको कनेक्ट करता है किससे? मिड लाइन से, बीच वाली लाइन से, टू दी बॉडी ऑफ हायोइड बोन। हायोइड बोन को, इनका नाम देखो, हायो एपिग्लोटिक है तो यानी कि हायोइड को और एपिग्लोटिक को जोड़ेगा। इसका नाम थायरोहायोइड है तो यानी कि थायरॉयड कार्टिलेज और हायोइड बोन को जोड़ेगा। मतलब नाम के अंदर ही छुपा हुआ सारा। फिर नेक्स्ट अपना क्या है? हाँ, एक और लिगामेंट है, इसका नाम क्या है? क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट। तीसरा क्या है? एक और लिगामेंट आएगा जो क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट। अमित कुमार, कुछ समझ आ रहा है? नहीं बननी बात? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। वो भी नहीं आया पहले वाला। तो इसको आप थोड़ा एक बार रीडिंग करोगे, जाके घर पे पढ़ोगे तो बात कुछ ना कुछ बढ़ेगी। ठीक है, तो अब क्या हो गया अपना? क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट कनेक्ट दी लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। अभी अपन जो नाम लिया, एक क्रिकोइड कार्टिलेज होती है जो, उसको जोड़ता है। और किसको जोड़ता है? अपर एंड ऑफ फर्स्ट ट्रैकियल कार्टिलेज। फर्स्ट ट्रैकियल कार्टिलेज कौन सी है? ये जो है ना, ये दिखाई दे रही है आपको, रिंग स्ट्रक्चर जैसे। ये अपने जो ये पाइप है ना, ये वाली सांस वाली, इसके अंदर कार्टिलेज होती है ऐसे। कार्टिलेज कौन सी? नरम हड्डियाँ। ठीक है, तो अब यहाँ से, और मतलब ये जो फर्स्ट कार्टिलेज है इसकी, ट्रेकिया की, और किसको जोड़ता है? क्रिकोइड कार्टिलेज को। इसमें देखो नाम देखो, क्रिकोट्रैकियल, यानी कि क्रिकोइड कार्टिलेज को और ट्रेकिया को ये जोड़ता है। ठीक है, कौन सा लिगामेंट? उसका नाम क्या हो जाएगा? क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट। फिर आ गया अपना इंटर्नसिक लिगामेंट। ये तो अपने की थी एक्सट्रेंसिक यानी कि बाहरी लिगामेंट की और मेम्ब्रेन की। अब बात कर लेते हैं अपन इंट्रेंसिक का मतलब क्या है? इंटरनल लिगामेंट और मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो अब देखो लैरिंक्स के अंदर जो मौजूद है उन लिगामेंट की बात करते हैं। दी इंट्रेंसिक लिगामेंट आर पार्ट ऑफ ब्रॉड शीट ऑफ फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू नोन एज फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंक्स। तो आंतरिक लिगामेंट एक चौड़ी झिल्ली का हिस्सा होता है जिसे फाइब्रो इलास्टिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन अबव द साइनस इज नोन एज क्वाड्रेट मेम्ब्रेन। इसको भी हिंदी में बता देता हूँ। साइनस क्या आते हैं? साइनस खाली जगह जैसे नाक के अंदर अपने क्या है, हड्डियां बनी होती है, जैसे नाक की हड्डी, उसके अंदर से खाली स्पेस होते हैं दोनों साइड में, बिल्कुल, उसको अपन साइनस बोलते हैं। उस मेम्ब्रेन में भी कभी कभी क्या होती है? सोजिश आ जाती है जिसको अपन साइनसाइटिस बोलते हैं। फिर उसे नाक में एनी टाइम पानी बहना या सिर में दर्द होना, उसके ये लक्षण हो जाते हैं। तो साइनस किसको बोलते हैं? खाली जगह को।
तो साइनस के ऊपर वाली झिल्ली को क्वाड्रेट मेम्ब्रेन और साइनस के नीचे वाली झिल्ली को क्री क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो दो मेम्ब्रेन ये होगी, अंदर ऊपर वाली एक तो क्वाड्रेट मेम्ब्रेन है और दूसरी क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन है। फिर तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, द क्वाड्रेट मेम्ब्रेन एक्सटेंड फ्रॉम आर्टेनोइड कार्टिलेज टू द एपिग्लोटिस। तो जो क्वाड्रेट मेम्ब्रेन कहाँ से कहाँ तक होती है, क्वाड्रेट मेम्ब्रेन जो है रेटिनोइड जो कार्टिलेज अपन पढ़ी थी वहां से लेके एपिग्लोटिस तक फैली होती है। फिर नेक्स्ट क्या अपना, दी क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन एक्सटेंड अपवर्ड एंड मीडियली फ्रॉम आर्क ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। तो क्रिकोवोकल मेम्ब्रेन जो है क्रिकोइड कार्टिलेज के आर्क से ऊपर और अंदर की तरफ फैली होती है। तो ये इंट्रिंसिक क्या अपनी मेम्ब्रेन है। तो ये वाला टॉपिक अपन इतना ही कर लेते हैं ना, आगे वो वाला जो आयुर्वेद वाला पोर्शन कर लेते हैं, है ना, इसको चलने दो। चलो ठीक है, आज की क्लास करते हैं, थैंक यू।